13 अप्रैल एक ऐसा दिन और यहाँ से सो ऑन फिर 30 अप्रैल तक आपके लिए जो जज्बाती कैफियत है उसकी एफिलिएशन, उसका ट्रेंड आपके सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ेगा। टाइम जो जिसे हम कॉल ऑफ नेचर कहते हैं, इसको समझिए, दोनों को इकट्ठा करिए एंड अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ईद के बाद अब आपकी तवज्जो जिन जिन कामों की तरफ भी है, चाहे वो आपको अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करना है, या फिर अपनी ज़ाती कमज़ोरियों या हसासियत को दूर करना है, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि ये हफ्ता आपके लिए साजगार तरीन हफ्ता साबित होगा। प्लैनेट वीनस इस हफ्ते 13 तारीख को डायरेक्ट हो जाएगा। वीनस आपके लिए कैरियर का रिस्पॉन्सिबल है, उसकी फ्यूलिंग्स लियो नेचर में मेल हो या फीमेल एक तड़प पैदा करती है, एक नफासत पैदा करती है, एक फीलिंग पैदा करती है टू डेवलप योर सोर्स ऑफ इनकम। इवन मल्टीटास्किंग, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो जॉब आप कर रहे हैं, जो जरिया माश इस वक्त इख्तियार किए हुए हैं, उसमें जदीदियत लाने के लिए, उसमें डेवलपमेंट्स लाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए वीनस आपको फुल फ्यूल प्रोड्यूस करके देगा 13 तारीख से। 13 अप्रैल एक ऐसा दिन और यहाँ से सो ऑन फिर 30 अप्रैल तक आपके लिए जो जज्बाती कैफियत है उसकी एफिलिएशन, उसका ट्रेंड आपके सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ेगा। सो तमाम वो पिछले कोई 3 हफ्तों की नेगेटिविटीज़ जिसने सोर्स ऑफ इनकम को कमज़ोर किया, जिसने आपकी स्ट्रगल बढ़ा दी, जिसने आपके रिवॉर्ड्स कम कर दिए, वो 13 अप्रैल को फिनिश हो जाएगा एंड ल्यूज आर गोइंग गुड विद नेचुरल फ्लो, विद ईजी टास्क एंड हाई रिवॉर्ड्स। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वीनस के और भी सिग्निफिकेंस हैं और भी फ़ायदे हैं। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली, लव अटैचमेंट्स, यूनिटी, इत्तफाक, बरकत एंड सैक्रिफाइसिंग नेचर। सो ल्यूज के लिए ये सिर्फ मटेरियल एडवांटेजेस का सीजन नहीं होगा, बल्कि इससे उनकी स्पिरिचुअल क्लैरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हांसमेंट, उनकी रिलेशनशिप्स, उनकी रिस्पेक्ट एंड इवन उनकी जो एक तवज्जो है फैमिली की तरफ, वो भी बढ़ेगी। वो फैमिली की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात की तरफ तवज्जो दे। फुल मून भी 13 ही तारीख को होगा। फुल मून आपके लिए 3rd एंगल पर होगा। फुल मून तकरीबन 2.5 डेज़ का एक ऐसा सीज़न होता है जब चांद की रोशनी पूरी तरह आपके जज्बात को उभार, क्योंकि वो जज्बात 3rd एंगल पर उभार रही होगी, तो इससे भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी फॉर फैमिली वेलफेयर, इससे भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी फॉर स्पिरिचुअल ट्रैक्स, फॉर बिलीव्स एंड इवन फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। आसानी और आसाइश, अजीज़ व अकारब के साथ ताल्लुकात, रिलेशन विद द कस्टमर्स, रिलेशन विद द कुलीग्स, रिलेशन विद द बॉसेस, दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेड। सो ये 2 नई चेंजेस थी इस हफ्ते 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान। पिछली जो चेंजेस हैं उसमें मरकरी आपके लिए 8th एंगल पर है इस वक्त एंड डायरेक्ट है। 7 ही तारीख को डायरेक्ट हुआ अप्रैल की। सो मरकरी के डायरेक्ट हो जाने से आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से, ज़्यादा डिसिप्लिनरी अंदाज से, ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड से, ज़्यादा क्रिएटिव माइंड से आप अपने रोज़मर्रा के मामलात को डील करेंगे। आपकी शख्सियत में निखार आएगा, आपके मामलात में ज़्यादा अफेक्टिविटी पैदा होगी बाय योर नेचुरल स्किल्स। अफेक्टिविटी मतलब आप ज़्यादा असरअंदाज होंगे अपने सोर्स ऑफ इनकम पर, अपनी फैमिली पर, अपनी पब्लिक इमेज पर, अपनी क्रिएटिव स्किल्स पर, अपने आइडियाज़ पर एंड अपनी परफॉर्मेंसेस पर। फिर इसी की वजह से जहनी सेहत भी मुयस्सर आएगी। तमाम वो कॉम्प्लिकेशंस जिसकी वजह से आप अपने माइंड को उलझा हुआ देखते थे, आपके ऊपर गम ज़रा ज़्यादा तेज़ी से तारी हो जाते थे, या फिर आप किसी इवेंट को बहुत ही अपने साथ चिपका लेते थे, चाहे खुशी का हो चाहे गम का हो, लेकिन आप उससे छुटकारा हासिल नहीं कर पाते थे। अब वो भी आप 7 अप्रैल के बाद अपने आप को जल्दी ही, अगर खुशियां हैं तो सस्टेन होंगी और अगर गम हैं तो उन्हें दूर भगा सके। आपके लिए जुपिटर 11th एंगल पर है। 12 साल के बाद ये कुछ आखिरी मूवमेंट्स हैं जुपिटर के। जून में इसने ख़त्म हो जाना है।
ये 12th एंगल पर चला जाएगा एंड यू आर नॉट टू लकी इन जून 9th आई होप, लेकिन उससे पहले पहले यू आर लकी फॉर टीम वर्क, यू आर लकी फॉर बिजनेस इनिशिएटिव्स, जॉब इनिशिएटिव्स, ट्रैवलिंग इनिशिएटिव्स, इनके लिए अब अभी आप ऑन है। सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर है। सैटर्न भी यहाँ ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है, ये भी मई में हट जाएगा और फिर 2.5 साल तक के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। फिलहाल ये नेगेटिव है, सो यू हैव टू केयरफुल। किसी भी शॉर्टकट की तरफ मत जाइए, किसी भी कानूनी पेचीदगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, किसी ऐसे कमिटमेंट से बचिए जिसमें कानून आपकी पकड़ कर सकता हो। वैसे ही बचना चाहिए, लेकिन इन दिनों ज़रा ज़्यादा बचने की कोशिश करें, क्योंकि ब्लेम या जो एक खराबी है वो ज़्यादा तेज़ी से आ सकती है एंड बाद में आप पछताएंगे। अगर आप अपनी इन जो इस वक्त की प्लानिटरी सिचुएशन है, जिस तरह का टाइम बिहेवियर इस वक्त आपके साथ चल रहा है, इसे एंजॉय करें एंड इससे बहुत अच्छे एडवांटेजेस ले लें, तो ये समझें कि एक नेचर की तरफ से फेवर थी एंड आपने उसे कैश की। लेकिन अगर आपको कहीं लगे कि आप अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और चीज़ें फिर भी आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, ना जज्बात, ना रिलेशंस, ना कोई अचीवमेंट, ना किसी तरह की कोई प्लानिंग, ना ही आप अपने एंगर पर कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो देन आपको सूरज शम्स की तिलावत दिन में 5 दफ़ा किसी भी टाइम पर करनी चाहिए। एंड साथ में आपके पास 2 साइंटिफिक रेमेडीज़ हैं, या तो रूबी पहने या तो ब्लू सफ़ायर पहने। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे आपके अंदर निखार पैदा होगा, आपके अंदर तेज़ी आएगी चीज़ों को रिकवर करने की। अगर रूबी पहने या ब्लू सफ़ायर पहने, नेचुरल पहने और 10 कैरेट का पहने। नेचुरल ब्लू सफ़ायर हमने भी अपने स्टोर पर नई कलेक्शन जो हमने ड्यूरिंग द रमज़ान अरेंज की, वो लिस्ट कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। लास्टली अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, टाइम जिसे हम कॉल ऑफ नेचर कहते, इसको समझिए, दोनों को इकट्ठा करिए एंड अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दी। कंप्लेन्स मत करिए, कोशिश करिए कि जो अवेलेबल नेमतें हैं आपके पास उन्हीं में रहते हुए अपने आप को कामयाब करने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते 3 इवेंट्स होंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, मरकरी एक नए एंगल पर जाएगा, मार्स एक नए एंगल पर जाएगा। सो अगले हफ्ते वाली वीडियो काफ़ी तफसील वाली होने वाली है, सो मिस मत करिएगा। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।